we have completed dispersion. Now we are moving to the next topic, that is chromatic aberration. क्रोमेटिक एब्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है और क्या चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से सीखी हैं डिस्पर्जन से, जो यहाँ यूज़ आने वाली है बेटा। ये भी जेई मेंस का टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी जेई मेंस का टॉपिक है, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला आपको याद होगा, ओमेगा मैंने पढ़ा था म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। क्लियर होगी बात। एक बात और पढ़ी थी मैंने, पढ़ा था लैम्डा रेड इज मोर देन लैम्डा वायलेट, ये पढ़ा था मैंने। तो यहीं से कॉची रिलेशन से आ गया था म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर। इन बातों की मुझे यूज पढ़ने वाली है। अब क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक जैसा नाम से समझ में आ रहा, क्रोमेटिक मींस कलर, इट्स डिपेंड्स ऑन क्रोमा। एब्रेशन इज डिफेक्ट इन इमेज, मतलब इमेज के फॉर्मेशन में जो कलर की वजह से प्रॉब्लम आती है, डिफेक्ट आती है, उसको हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। मैं डेफिनेशन आपको बाद में क्लियर कराता हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। लेट सपोज ये एक लेंस है और इनफाइनाइट से एक व्हाइट रे आ रही है बेटा। व्हाइट रे इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर का मिक्सचर होगा। आपको पता है अगर इनफाइनाइट से रे आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट्स एट द प्राइमरी फोकस, और फोकस की डेफिनेशन आपको पता है, फोकस इज व्हाट 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू होता है यहां पर म्यू जी बाई म्यू एम, मैंने माना एयर में रखा है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, और म्यू जी इज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका नाम मैंने म्यू रख लिया है। एफ इज फोकल लेंथ, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर होगी बात। लेकिन मैंने यहां पढ़ा कि म्यू हर कलर के लिए अलग अलग होता है, वॉयलेट के लिए ज्यादा होता है, रेड के लिए कम होता है। तो क्या इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा है जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि वॉयलेट की फोकल लेंथ रेड से कम होगी, वॉयलेट की फोकल लेंथ रेड से कम होगी। इसका मतलब ये होगा सिंस इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर, सिर्फ मैं पहले और आखिरी कलर की बात करता हूं विबग्योर में, वॉयलेट और रेड की, तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा जो वॉयलेट कलर होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी। अगर उसकी फोकल लेंथ कम होगी तो क्या ये यहीं पर मिल जाएगी, और जो रेड कलर होगा वो थोड़ा आगे जाके मिलेगा। अगर वो थोड़ा आगे जाकर मिल रहा है तो क्या बेटा आपको ये समझ में आ रहा है कि जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था उसकी जो पहले मैं डिस्क्रीट इमेज बनाता था, एक पॉइंट इमेज बनाता था, वो डिस्क्रीट इमेज ना बनकर एक कंटिन्यूअस इमेज पैटर्न बन रहा है, एक लंबी सी। मतलब ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग यहां इमेज बनेगी, रेड कलर के करस्पॉन्डिंग इधर, वी के बाद आई बी जी वाई ओ आर, एक लंबा सा पैटर्न मिलेगा, एक डिस्क्रीट इमेज नहीं मिलेगी। इसका मतलब जो इमेज होगी वो उतनी ब्राइट नहीं होगी, ब्लर हो जाएगी। क्यों? जब सारी रेज एक जगह मिलती है तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, पर रेज अलग अलग मिल रही है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इमेज की कम हो जाएगी, और इमेज एक पॉइंट की इमेज पॉइंट ना मिलकर एक लेंथ मिल रही है। दिस लेंथ एल को मैं फाइंड आउट करता हूं। देखिए बेटा ये आपको पता है ये लेंथ है एफ वी, वॉयलेट कलर की करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ, दिस लेंथ इज एफ आर। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है एल इज वॉट एफ आर माइनस एफ वी। क्लियर हो गई बात बेटा। तो क्या अगर इन दोनों के बीच एफ आर माइनस एफ वी कर रहा हूं तो मैं डेल्टा एफ लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 इज डेल्टा एक्स। बहुत छोटा होगा तो मैं इसे लिखूंगा डी एफ। क्लियर हो गई बात। दिस लेंथ इज नोन एज लेंथ ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन। तो मैं यहां लिख देता हूं एल इज वॉट लेंथ ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन। लेंथ ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन इज नोन एज एल। क्लियर हो गई बात बेटा। ये लेंथ ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन हो गया। इसको कुछ बुक्स में लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं, नेम इज सेम। क्लियर हो गई बात बेटा। तो अब मैं इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करके बताता हूं। ये आपके पास एफ दिया है और आप जान गए हो एफ डिपेंड्स ऑन व्हाट म्यू, तो यानी एफ और म्यू वेरी कर रहे हैं। तो मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। देखो बेटा डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर माइनस 1/f का माइनस 1 अपॉन एफ स्क्वायर डी एफ, म्यू का डी म्यू 1 का 0 हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मैं डिवाइड कर देता हूं सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन। देखना क्या आएगा बेटा डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर माइनस 1/f, डी म्यू बाई म्यू माइनस 1, ये टर्म कट जाएगा। अगर मैं एलएचएस में थोड़ा सा सॉल्व करता हूं बेटा, एक एफ कट जाएगा तो आ जाएगा डी एफ अपॉन एफ विथ माइनस इज डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। यहां पर ओमेगा आएगा डिस्पर्सिव पावर,
मैंने ओमेगा पढ़ा था म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, डिस्पर्सिव पावर इज दिस। अगर मैंने कहा म्यू वी और म्यू आर बहुत क्लोज होंगे, वैसे मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा म्यू, पर अगर ये बहुत क्लोज होते तो क्या मैं डेल्टा म्यू को लिख सकता था डी म्यू, और नीचे क्या है म्यू वाई माइनस 1, तो क्या डी म्यू अपॉन म्यू वाई माइनस 1 ये नंबर, क्या मैं नाम रख सकता हूं ओमेगा डिस्पर्सिव पावर। म्यू वाई को म्यू कैसे क्यों लिख दिया, क्योंकि म्यू वाई इज व्हाट, मीन डेविएशन, म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, तो यहां पर भी मैंने मीन यूज कर लिया, क्योंकि एक फोकल लेंथ लिख रहा हूं, अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, मीन फोकल लेंथ के लिए बात कर रहा हूं। तो क्या मेरे पास यहां से बेटा आ जाएगा, जरा देखो, डी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ ओमेगा, डी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ ओमेगा, डी एफ इज वॉट, लेंथ ऑफ क्रोमेटिक अब्रेशन, यानी मेरे पास लेंथ ऑफ क्रोमेटिक अब्रेशन क्या, एक फॉर्मूला ये आ गया, डी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ ओमेगा एंड दैट इज एल एफ आर माइनस एफ बी। क्लियर होगी बात। इसका मतलब मैंने इसका फाइनल जो आउटपुट समझा वो ये समझा डेफिनेशन से कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन व्हाइट लाइट, अगर मैं व्हाइट लाइट यूज कर रहा हूं, व्हाइट लाइट के केस में, क्योंकि मैंने व्हाइट लाइट यूज की, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स formed by lens is usually colored बन रही है, यहां ब्लू कलर, यहां रेड कलर, एंड ब्लड क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी उसकी उतनी फाइन नहीं आ रही है। दिस डिफेक्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड क्रोमेटिक अब्रेशन। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक अब्रेशन बोलते हैं। इसका रीजन क्या है कि अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, और जो ये लेंथ होती है इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ क्रोमेटिक अब्रेशन और लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ऑफ क्रोमेटिक अब्रेशन। क्लियर होगी बात बेटा। ये डिफेक्ट है जिससे हमारी इमेज प्रॉपर नहीं बनती है। अगर मुझे ये डिफेक्ट रिमूव करना है तो ये लेंथ क्या आनी चाहिए, जीरो। ये लेंथ जीरो आएगी तो क्या होगा बेटा, सारी रेज जो इसके बीच में वो सब यहीं पर फोकस हो जाएंगी। अगर सब एक ही जगह फोकस होंगी तो इमेज वापस से कैसी बन जाएगी, व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज व्हाइट बन जाएगी, और वो इमेज ब्लर्ड ना बनकर शाइनिंग बन जाएगी, क्योंकि सारी एक ही जगह आपकी कन्वर्ज हो रही होंगी रेज। क्लियर होगी बात बेटा। तो अगर मैं चाहता हूं ये डिफेक्ट दूर हो जाए तो मैं क्या चाहता हूं, दिस लेंथ शुड बी जीरो। लेंथ जीरो मतलब डीएफ शुड बी जीरो। तो डीएफ जीरो करने के लिए मैं कॉम्बिनेशन करता हूं, क्योंकि सिंगल लेंस से ये डिफेक्ट दूर नहीं होता है, तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को यूज करके डीएफ को क्या कर देता हूं, जीरो। डीएफ जीरो करने से मेरी प्रॉपर इमेज बन जाती है, जो शाइनिंग भी होती है और व्हाइट ऑब्जेक्ट की व्हाइट इमेज बन जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग हाउ टू रिमूव द डिफेक्ट पढ़ेंगे। ओके बेटा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बेटा क्रोमेटिक अब्रेशन, क्रोमेटिक अब्रेशन में जो आपकी लेंथ ऑफ क्रोमेटिक अब्रेशन था एल इज व्हाट, जिसको मैंने डिनोट किया था एल इज इक्वल टू डी एफ, इसका फॉर्मूला आ गया था माइनस एफ ओमेगा। मैंने कहा था अगर मुझे ये वाली डिफेक्ट दूर करना है, ये वाला डिफेक्ट हटाना है, रिमूव करना है, तो डी एफ शुड बी जीरो। ठीक है बेटा। और मैंने कहा था कि एक लेंस में ऐसा नहीं हो पाएगा, तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से करूंगा। कॉम्बिनेशन में बहुत सारे तरीके हैं, पर हमारे सिलेबस में, इन जेईई मेन सिलेबस, सिर्फ और सिर्फ दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। मतलब मैं दो लेंस लेता हूं, फर्स्ट लेंस इज L1, सेकेंड लेंस इज L2। इन दोनों के सुटेबल कॉम्बिनेशन से मैं डीएफ को जीरो करूंगा। डीएफ मतलब इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट डीएफ आएगा उसको जीरो करूंगा। मैंने कहा अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से ये जानते हो कि मुझे अगर f इक्विवेलेंट लिखना होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं, f इक्विवेलेंट 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इज 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। क्लियर हो गई बात बेटा। f वेरिएबल है, मुझे पता है कि f म्यू पर डिपेंड करता है, तो मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं, तो क्या आएगा बेटा, डी एफ इक्विवेलेंट अपॉन एफ इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस डी एफ वन अपॉन एफ वन स्क्वायर माइनस डी एफ टू अपॉन एफ टू स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स उसके करस्पॉन्डिंग डी लिख दिया मैंने। क्लियर हो गई बात बेटा। तो क्या आप यहां से समझ पा रहे हो कि जो डी एफ वन होगा इस फॉर्मूले से, डी एफ वन इज माइनस एफ वन ओमेगा वन, तो यहां माइनस डी एफ है तो एफ वन ओमेगा वन आ जाएगा, और डी एफ टू क्या हो जाएगा, एफ टू ओमेगा टू। क्लियर हो गई बात, माइनस साइन। तो यहां मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं यहां से, तो क्या लिख दूंगा, माइनस डी एफ इक्विवेलेंट अपॉन एफ इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ वन ओमेगा वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू ओमेगा टू अपॉन एफ टू स्क्वायर। थोड़ा सा काट देता हूं बेटा, देखिएगा अभी आंसर आने वाला है, एफ इक्विवेलेंट स्क्वायर
इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2। क्लियर हो गई बात। अगर ये कॉम्बिनेशन अक्रोमेटिक है, मतलब ये क्रोमेटिक अब्रेशन के डिफेक्ट को दूर कर रहा है, तो इस सिस्टम का जो DF इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, 0। तो क्या मैं लिख सकता हूं, फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन DF इक्विवेलेंट विल बी 0। DF इक्विवेलेंट 0 होगा तो इसको मैं 0 करूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास रिलेशन, ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या, ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 इज इक्वल टू 0। ओमेगा 1 इज व्हाट, dispersive power of lens 1, F1 is focal length of lens 1, omega 2 is dispersive power of lens 2, F2 is focal length of lens 2। क्लियर हो गई बात बेटा। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इस वाली इक्वेशन का और यूज आएगा, 1 बाई F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछ ली जाती है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द रिलेशन फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, this turns out to be omega 1 by F1 plus omega 2 by F2 is equal to 0. This is the relation for achromatic combination. Clear हो गया बेटा। Now we are moving on one example of achromatic combination. देखते हैं बेटा, dispersive power of crown glass and flint glass 0.03 and 0.05 respectively, and this combination will behave like कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करना है, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी और फोकल लेंथ 20 यानी +20 होगी सिस्टम की। एंड दिस इज अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, मतलब ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 इज इक्वल टू 0। देन व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ इंडिविजुअल लेंस, मतलब क्राउन का जो लेंस है और फ्लिंट ग्लास का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है बेटा, तो मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। समझते हैं, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है क्राउन ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर ओमेगा सी दिया 0.03, ओमेगा एफ दिया क्वेश्चन में मुझे 0.05, और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ दे रखी है, मतलब 1 बाई एफ इक्विवेलेंट याद है इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, 1 बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई एफ क्राउन ग्लास प्लस 1 बाई एफ फ्लिंट ग्लास। समझ में आ गई बात बेटा। अब अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ओमेगा सी बाई एफ सी प्लस ओमेगा एफ बाई एफ इज इक्वल टू 0, ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं, 0.03 बाई एफ सी प्लस 0.05 बाई एफ शुड बी इक्वल टू 0, 3 बाई एफ सी इज इक्वल टू -5 बाई एफ। तो क्या मैं 1 बाई एफ सी की जगह लिख सकता हूं -5/3 इंटू 1 बाई एफ। क्लियर होगी बात बेटा। ये मैं यहां पर उठा के रख देता हूं, देखिए 1/20 इज इक्वल टू -5/3 1 बाई एफ प्लस 1 बाई एफ। 1 बाई एफ कॉमन ले लेता हूं, -5/3 प्लस 1 1/20, एफ उधर भेज देता हूं, एफ बाई 20 अंदर देखिए क्या आएगा -2/3, एफ टर्न्स आउट टू -40/3। सिंस 20 सेंटीमीटर तो ये भी कितने आ जाएगा, सेंटीमीटर में। मुझे ये पता है, यहां पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं तो एफ सी आ जाएगा। देखिए यहां से उठा के ला रहा हूं इसको, 1 बाई एफ सी -5/3 इंटू 1 अपॉन -40/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस, क्या गया 1/8, एफ सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी जो क्राउन ग्लास का मेरे पास लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी, 8, फ्लिंट ग्लास का जो मेरे पास लेंस है उसकी फोकल लेंथ है -40/3। इसका मतलब क्राउन ग्लास वाला जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। जो फ्लिंट ग्लास का फोकल लेंथ है उसकी फोकल लेंथ है -40/3, मतलब ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। क्लियर होगी बात बेटा।